मेडिटेशन में खो गए थे, मतलब कहीं ऐसी जगह होते हैं तो सारी भौतिक जो क्रियाएं होती हैं वो साइड में हो जाती है। क्या फील किया, कैसा लगा आपको? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बोले तो कम रहेगा, लेकिन स्पिक पैकेज से मेरा बहुत ही पहले से ही अनुभव रहा है
क्लासिकल म्यूज़िक के लिए जो एक लगाव होता है, मेरे कॉलेज डेज़ में स्पीक मैके के इवेंट्स के समय से ही आया था। तो फर्स्ट टाइम मैंने स्पीक मैके के इवेंट में ही डॉक्टर एल सुब्रमण्यन को सुना था और उनका एक लेग डैम शो था बनारस में। अभी अब कहीं पे पहुँचे हैं तो अब सोचे कि कुछ और कर लें यहाँ पे, और जो मैंने पाया था एक लगाव क्लासिकल म्यूज़िक और इंडियन आर्ट एंड फोक सॉन्ग्स के लिए, कम से कम अगला जनरेशन को भी कुछ मिले, तो उस तरफ से एसबीआई पेमेंट्स ने स्पीक मैके को सपोर्ट किया और बॉम्बे, पूना एंड अदर लोकेशंस पे 175 प्लस स्कूल्स, कॉलेजेस में साल भर ये कार्यक्रम चला है। उसका जो एक क्लासिकल एंड कहा जाए वो आज था। उस्ताद जी को सुनना अपने आप में एक अनुभव रहता है, और इस इवेंट में सब के सब जो प्रो बोनो काम करते हैं या अपने से आते हैं, दैट इज़ रियली ग्रेटफुल। सर आपने देखा अभी काफ़ी युवा लोग वही ये जो कभी मैं भी युवा था जब मैं स्टार्ट किया था ये देखना। सर आपका समय वो दौर अलग था, अभी जो है मॉडर्न ज़माना है, लेकिन फिर भी युवा इस संगीत से जुड़ रहा है। एक चीज़ आपने नहीं गौर किया होगा कि एक भी लोग मोबाइल पे नहीं देख रहे थे, बिल्कुल। और उस्ताद जी का 1 घंटे से सवा घंटे से ज़्यादा का प्रोग्राम था, एंड एवरीबडी वाज वाचिंग, लिसनिंग। शुरू में थोड़ा हिचक था, जो थे बाकी सब 15 मिनट के अंदर लगभग सराबोर हो गए। भक्ति से कितना कनेक्टेड लगता है ये जो क्लासिकल म्यूजिक? भक्ति के अलावा भी है ये, इट इज़ बेसिकली द इवेंट, और किस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और वही यहाँ का एक मूल मंत्र भी मुझे लगता है। सब बच्चे यहाँ पे, अगले जनरेशन वाले, वो सब ये काम कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ, माइंड यू, और वही एक हम लोग को ये देता है कि देश सुरक्षित है और ये कला ये सब आगे भी चलेगी। आने वाले जो युवा हैं इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके लिए कोई आपकी तरफ से कोई ऐसा मैसेज यही है कि अपना जो भूत है, जो भी अपना कल्चर है, उसको आज अपनाए रहना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जो एक इंग्लिश में एक कहावत है, इफ़ यू फॉरगेट हिस्ट्री इट विल रिपीट इटसेल्फ। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे आज के इस दिव्य कंसर्ट कहा जाएगा क्योंकि अध्यात्म से भी जोड़ता है, और जो मलिनता होती है माइंड की वो भी दूर होती है। जी, ये जैसे कि सर ने कहा कि ये बहुत ही पवित्र एक हमारा इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव के माध्यम से आज तो 300 से ज़्यादा हमारे दर्शक आए, लेकिन हमने 200 से ज़्यादा स्कूलों में मतलब हम इसको रीच आउट कर पाए, और करीब मतलब इन 175 कार्यक्रम हमने किया एक साल में एसबीआई पेमेंट्स और सर के गाइडेंस और सपोर्ट के अंडर। तो बहुत सारे जिला परिषद हो गया, छोटे छोटे गाँव में, और म्यूनिसिपल स्कूल्स में, प्राइवेट कॉलेजेस में, यहाँ तक कि मतलब सीबीएसई सारे, तो कम से कम मतलब मुझे लगता है 40-50 हज़ार बच्चों तक ये जो संगीत, शास्त्रीय संगीत है, इसको हम पहुँचा पाए हैं। तो बस यही मकसद रहेगा कि ये जो हमारा हेरिटेज है, कल्चर है, इससे बच्चों को प्रेरित करें और उनकी रोज़मर्रा की जीवन में इसको थोड़ा सा इसकी जगह पैदा करें। तो यही काम हमारा जो आंदोलन है स्पीक मैके इसको लेके चल रहा है, और हम फिर से शुक्रगुजार है सर के कि सर ने वी आर हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद स्पीक मैके। सर नेक्स्ट कंसर्ट आपकी तरफ से कब से होगा, कब वापस ये देखने को मिलेगा? हमारा एक CSR प्रोग्राम होता है, कैलेंडर बनता है हर साल। सो आफ्टर 31 मार्च 3-4 दिन है, उसके बाद एक नया कैलेंडर बनता है, उसमें हम लोग डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। तो हमारे बोर्ड के पास भी जाता है वहाँ पे, सो विल डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई एंड वी विल आल्सो लाइक टू कंटिन्यू विद दिस। लेकिन अल्टीमेट डिसीजन हमारे बोर्ड का ही होता है, वी विल प्रेजेंट। थैंक यू। आज के इस दिव्य कंसर्ट को लेकर के जो आपने यहाँ एक तो मैं ये जो चल रहा है स्पीक मैके का, इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि देखो युवाओं को
युवा पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत सुनाने का और उनको उसमें रस लगे ऐसा कुछ परफॉर्मेंसेस करना, ये उनका एक बड़ा काम है। और इससे ही हमारी ये जो पुरानी संस्कृति है, हमारा जो पुराना संगीत का इतना सब जगह और आज देश परदेश में भी पसंद किया जाता है, वो अपने यहाँ के युवा को, पीढ़ी को मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए मैं हर बार जब भी ये लोग बुलाते हैं अवश्य मैं जाता हूँ, क्योंकि एक हमारी संगीतकारों को भी ये जिम्मेदारी है, ऐसा मैं समझता हूँ कि युवक जो है वो हमारे संगीत की तरफ आना चाहिए। आज का युवा काफ़ी मतलब संगीत से जुड़ा रहता है। भले हाँ, different ज़माना आ बहुत गया है, लोग लेकिन सीख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से डांस, तबला है, इंस्ट्रूमेंट्स है और वोकल, सब में बहुत लोग रुचि लेते हैं। जी। ये मुझे बहुत आनंद देने वाली बात है। पंडित जी, कहीं न कहीं ये शास्त्रीय जो संगीत है वो भक्ति से भी कनेक्टेड है। हाँ, इसमें सभी रस है, भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस भी है और एक बौद्धिक प्रेजेंटेशन भी होता है। तो सभी रस इसमें है, एक तो ये कला है ना। हाँ, मेडिटेशन भी हो जाता है कि मतलब हाँ, उसके लिए एक अलग टाइप का गाना हो सकता है, बजाना हो सकता है, लेकिन हर कॉन्सर्ट कुछ ऐसा भक्ति रस होगा ही ऐसा नहीं, क्योंकि सब रस इसमें है। हमारे पुराने इसमें जैसे एक दरबारी का माहौल होता है, वो गंभीरता होता है, उसमें एक अलग रस मिलता है। मांड है, उसमें एक अलग है। तो ऐसे राग बताए हैं शास्त्र ने कि कौन से राग में कौन सा रस मिलेगा आपको, वैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आपके म्यूजिक अभी जब मैं सुनाई, हम लोग मैं भी सुन रहा हूँ, तो एक ये होता है ना, जो माइंड में बहुत सारे विचार चलते हैं वो सब साइड हो गए थे, मतलब कुछ याद नहीं आ रहा था क्या क्या कुछ करना है, बस लगे रहे, सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है। तो ये आज के युवाओं के लिए कितना ज़रूरी है, आने वाली जनरेशन के लिए कितना ज़रूरी है? वही मेरे ख्याल से हमारे संगीत में बहुत जो ताकत है वो उन्होंने पहचानना चाहिए और कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी भी है कि ये जो लोग बहुत उसमें दिलचस्पी लेते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत का काम है, एक 2-4 साल में नहीं आने वाला है। तो वो सब कर रहे हैं और आने वाले सालों में कुछ अच्छे अच्छे कलाकार भी आएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक लास्ट मैसेज युवाओं के लिए, वो युवा जो शास्त्रीय संगीत सीखना चाहते हैं, हर जगह अपने अपने स्तर पर वो प्रयास करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो, मैसेज देने लायक तो मैं नहीं, इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे आप ऐसा लगता है। आप बहुत बड़े हैं, वेटरन हैं, आप पद्मश्री है। ना, तो वो छोड़िए, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। ऐसा है ही नहीं। रोज़ का गाना अच्छा हो जाएगा तो फिर वो सब है, नहीं तो कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि ये बहुत साल तक इसमें लगे रहे हो और 2-4 साल सीखने के बाद तुरंत इधर उधर लोगों के सामने आके आपको जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको 10-15 साल सीखना पड़ेगा, अपना खुद का सोचना पड़ेगा, गुरु की नकल भी नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग ये जो हमारे यहाँ घराने हैं, शैलियाँ हैं, उसको लेके आपको कुछ नया करना पड़ेगा। ये सब जब होगा तब आप एक अच्छे कलाकार बनना चाहिए। एक छोटा सा सवाल, कुछ कहना चाहेंगे आज के कंसर्ट के बारे में और उत्साह साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप तो साथ में ही समय बिताते हैं। जी, जैसे कि आपने इसके पहले सवाल पूछा था कि जो सीख रहे हैं स्ट्रगलिस्ट युवा पीढ़ी है, तो मैं उसी का एक मेंबर हूँ, उसी का एक पार्ट हूँ। तो जब ऐसा मौका हमारे जीवन में आता है कि उस्ताद जी जैसे जो गुणी गुरुजन लोग हैं वो हमको ये मौका भी देते हैं, ये सुअवसर प्रदान करते हैं, तो ये अवसर हमारे लिए एक ऑक्सीजन का काम करता है कि हमको खुद पे एक चलते समय खुद पे एक भरोसा होने लगता है कि हाँ ठीक है, हमारा रास्ता एक सही तरीके से चल रहा है। वो जो हमारे ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं,
इसके लिए हमको मैं खुद पर्सनली बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उस्ताद जी बहुत ही मतलब संभाल लेते हैं हम लोगों को, और उन्हीं के आशीर्वाद के बदौलत ही आज का जो आपने कहा कि दिव्य कॉन्सर्ट हुआ, उसकी अनुभूति मैंने खुद मेरे आशीर्वाद महसूस से की। सब बिगड़ जाता है। जी। नहीं, आप कितना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है कि जब उस तरह से आपकी उंगलियां ऐसे ऐसे चलती है तो आप उस हर उंगली पे आपके सुर ताल भी चेंज होते हैं, बदलते हैं, तो ये कैसे मतलब संभव होता है? जी, ये मैं जहाँ तक मैं पर्सनली जो फॉलोअप रखता हूँ, तो जैसे हम लोग सुबह से मैं दादा के पास हूँ, तो जो एक बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग के वजह से ही वो मेल आता है। वो आपको दिखने के लिए टेक्निकली वैसे दिख रहा है, लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं, भरोसा रखते हैं, इसलिए वो बॉन्डिंग के तहत वो जब भी वो पार्ट चेंज कर रहा है तो उसी हिसाब से वो पार्ट चेंज होता है। और ये बचपन से बजा रहे हैं ऐसा नहीं, ये वारकरी संप्रदाय से है, जहाँ पखावज मतलब बच्चों को सिखाया जाता है, तब से ये बजा रहे हैं, मतलब 6-7 साल की उम्र से ये बजा रहे हैं, और अन्य बहुत लोगों के साथ बजा चुके हैं और अच्छे लोगों के साथ इनकी तालीम भी हुई है। तो ये बहुत क्यूरियस रहते हैं कि कैसा है, क्या है, कहाँ क्या बजाना है, क्या नहीं बजाना है, वो बहुत ध्यान से वो बिल्कुल, करते हमने हैं। अभी देखा हाँ, वो ज़रा भी जब- डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जब बजा रहे थे तो हाँ। सडनली उन्होंने जैसे ही अपना सुर ताल, मुझे नहीं पता क्या बोलते, लेकिन इन्होंने जैसे ही चेंज किया तो आपका भी ध्यान उधर आकर्षित हो गया था, मतलब खींच गए, तो फिर आपने मस्ती में ऐसे ऐसे किया, हाँ, और म्यूजिक बराबर और दिया। हाँ। तो ये मतलब आपके ही सिखाए हुए गुण हैं। नहीं, हमने नहीं, इनके गुरुओं ने भी सिखाया इनको, और ये बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। जो अकम्पनिस्ट होता है ये बहुत ऑब्जर्व करता है कि मेन आर्टिस्ट क्या कह रहा है, उसको क्या कहना है, और मुझे उसमें कितना डालना है कि उसका जो रंग बना रहा है वो बिगड़े नहीं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये सबके पास नहीं होती, लेकिन इनके पास है अभी। जी, थैंक यू सर। थैंक फील कर रहे हैं कैसा, क्या कुछ? दरअसल पीछे बैठ के जो करने का हम जैसे उनको साथ कर रहे हैं तानपुरा पे, तो मेनली हम जस्ट ऑडियंस में ही है, लेकिन बस थोड़ा एक सुनने का है। और मुझे जो दिखता है वो ऐसा दिखता है कि मतलब मैं सोच सकती हूँ कि ऑडियंस क्या सोच रही है सुनते वक्त, और एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है थोड़ा जब स्टेज के पीछे से देखते हैं तो, और उनको जब पीछे से सुनते हैं तो एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है सुनने का। बाकी लोग किस तरह से सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये भी एक देखने का मिलता है। तो बस एक ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत अच्छा है, बाकी तो हमें सिर्फ तानपुरा बजाना होता है। और उसमें मेडिटेशन भी होता है, एक ही मतलब ध्यान में बजाते रहना, तो कितना मेडिटेशन का इफेक्ट होता है इसमें? मेडिटेशन मतलब मेनली मैं सुनने पे ही ध्यान होता है, तो एक जगह पे अगर ध्यान लग गया है तो हो जाता है उसके साथ मेडिटेशन, उतना ही मेडिटेशन होता है, उससे अलावा तो नहीं। के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में तो मतलब सुनने के लिए मिला है, और इतना अच्छा सीखने के लिए मिलता है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। बाकी तो वो है, जितना सिखा रहे हैं उतना कम ही है, उतना ही बोलेंगे उनके बारे में। सेम क्या कहना चाहेंगे आज के कंसर्न के लिए, क्लासिकल म्यूजिक आपके जीवन में कितना इफेक्ट डालता है? वैसे देखा जाए तो मेरा कुछ बैकग्राउंड है नहीं क्लासिकल म्यूज़िक से, तो जो भी है वो अभी उस्ताद के साथ ही बना है, और वहीं पे मैंने जो कुछ है वो सीखा है। तो आज के कॉन्सर्ट के हिसाब से तो मेरे लिए देखा जाए तो जो था वो हर कॉन्सर्ट में जैसे रहता है कि कुछ नया सुनने को मिला है मुझे। सीखना तो उतना ऐसे मैं बोल नहीं सकती कि मैंने सीखा कुछ नया, सुना बिल्कुल है। इस फिल्म के बारे में क्या कहेंगे जो ये स्पिक कंसर्ट करा रहे हैं? जी, स्पिक मैके के कॉन्सर्ट के लिए मैं उस्ताद के साथ बहुत बार घूमी हूँ। नए नए शहरों में मैं गई हूँ, नए नए बच्चे मैंने देखे हैं, और जो उनकी क्यूरियोसिटी होती है, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हर एक इंस्ट्रूमेंट से और इंस्ट्रूमेंट के लिए और आर्टिस्ट के लिए उनके जो प्रश्न होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और वहाँ पे जो क्यूरियोसिटी उनको है और जो भी उनको ये कला दिखाई गई है, सीखने को या फिर देखने को मिली है, वो उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, वही वो कहते हैं। और मुझे भी लगता है कि ये अच्छी बात है कि उनको इस नई पीढ़ी को जो ये मिल रहा है इतनी जल्दी छोटी उम्र में, वो बहुत अच्छा है।
थैंक यू। हर चीज़ हर फील्ड में सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के सिवाय ये विद्या आएगी ही नहीं। आपको यमन कौन सिखाएगा? इंटरनेट नहीं सिखा सकता है। हाँ, वो एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। देखो किताबों में है, और ये क्योंकि प्रैक्टिकल विद्या है, उसमें गुरु चाहिए कि जो किताब में लिखा है, जो आपने सुना है, वो आपके गले से कैसा निकल रहा है ये कौन बताएगा? लेकिन उसमें बहुत ही गलतियाँ हो सकती है, तो इसके लिए गुरु चाहिए। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और आज ये जो स्पीक मैगी की तरफ से जो दिव्य कंसर्ट हुआ है, हम इसको दिव्य कहते हैं क्योंकि ये भक्ति से भी जोड़ता है। तो कैसा मतलब आपने ये जो संगीत में 1-1.5 घंटे तक लोगों को बांध के रखा, कई युवा लोग भी बैठे थे, उनको भी बांध के रखा। मतलब कि ये समय ऐसा था कि लोग मोबाइल में भूल गए थे, नहीं तो एक सेकंड में मोबाइल छोड़ते नहीं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो तो सब देवी की इच्छा है, तो हम तो सिर्फ यही कर सकते हैं कि उसको सिंसियरली बजाए और जैसा है उसको रखें। उससे ज़्यादा अपेक्षा करना मतलब मेरे खुद के लिए बेवकूफ़ी है। मैं तो सोचता हूँ जो हुआ बस आशीर्वाद से होता है। बाकी हमारा ध्यान तो हमेशा कि संगीत में क्या बजना चाहिए, कैसे बजना चाहिए, उसको सत्य के रूप में कैसे रखना चाहिए, बस इतना ही। भक्ति से कितना जुड़ाव होता है संगीत का? भक्ति से जुड़ाव इसलिए होता है क्योंकि वो भी एक ध्यान की चीज़ है। आप जब उसमें आप ध्यान लगाते हो, उसमें ध्यान यूजुअली अभी हम लोग सब धर्म के साथ लगाते हैं, लेकिन ध्यान का अर्थ जो जैसे कि आप जो मलंग लोग हो या अघोरी हो, इनका ध्यान का अर्थ अलग होता है कि आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर आप केंद्रित होकर उसी के बारे में आप 24 घंटे सोचिए। इसलिए वहीं से फिर मतलब उसके लिए फिर प्यार उभरता है, इसलिए वो ध्यान के दायरे में आता है। एग्जैक्टली हमारा ध्यान है उसको सही करना। अगर उसमें अगर आप उसको एक ओवरऑल रूप दे रहे हैं तो फिर हमारा सौभाग्य है। स्पीक मैगी के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने स्पीक मैगी तो बहुत पुरानी संस्था है। हमारे पिताजी इससे 1982 से जुड़े हैं और तब से कॉलेजों में और इसमें काफ़ी प्रोग्राम और बच्चों को दिखाना कि हमारी देश की कलाकृति क्या है, संस्कृति क्या है, गायन है, योगा है, योग है, शास्त्रीय संगीत है, दूसरा भी ट्राइबल म्यूज़िक है, तो इत्यादि। सो इन एक परस्पर उनको एक उससे एक अनुभव होता है कि हम आमने सामने देखते हैं ना, तो उसमें फ़र्क होता है। तो आई थिंक बहुत अच्छा प्रयोग है कि ये कर रहे हैं कि बच्चों के आप जाते हो, बच्चों के साथ मिलते हैं, वो आपका साहस देखते हैं, उस सवाल पूछते हैं। तो एक तरह का एक हमारे लिए भी अनुभूति है कि अलग अलग लोगों से आप मिलो, अलग अलग स्कूलों में जाओ, बच्चों से बात करो और इस तरह से हमारे देश की संस्कृति के बारे में उनको थोड़ा बहुत मालूमात लो। तो इस तरह का काम जो स्पीक मैगी कर रही है, ये बहुत ही लंबा समय से चले आ रहा है और बहुत ही मतलब कम से कम मेरे ख्याल से इनके 10,000 से भी ज़्यादा चैप्टर है, जहाँ ये बच्चों को ट्राइबल स्कूल है, बोडो स्कूल है, म्यूनसिपल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, दूसरे स्कूल है, कॉलेजेस है, यहाँ बच्चों से इनको ये लोग तालमेल करवाते हैं और ये बहुत अच्छा है मतलब हमारे देश के लिए कि अगली आने वाली पीढ़ी ये पहचाने कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे देश में। देश के कई युवा मतलब क्लासिक संगीत और शास्त्रीय संगीत और ये जो म्यूजिकल लाइन में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी सीखने की कोशिश करते हैं। उनके स्ट्रगल के लिए आप उनकी सक्सेसता को लेकर के क्या ऐसा मैसेज देंगे उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो संगीत जो है ना, वो सुख भोगने का सामग्री है। उसको अगर आप सोचेंगे इसमें हम कुछ अचीव करेंगे, तो वो ऐसा अपार सागर है कि आपको कभी ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता। तो जो भी बच्चे कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको उसका करते करते शुरुआत में नहीं आए, लेकिन करते करते उसका आनंद लेने का होना चाहिए और उसको अपने मस्ती के लिए करना चाहिए। जब आप खुद में मस्त रहोगे तो फिर दुनिया मस्त हो जाएगी। जब आपको खुद को नहीं मस्ती आएगी तो दुनिया को नहीं आएगी। तो उसको ऐसे करना है कि जैसे हमको कुछ दिया गया है, एक अनुभूति है वो, और वो हमको दी जाती है कि आप इसके साथ समय बिताएंगे। आई थिंक जो लोग संगीत कर रहे हैं वो सब भाग्यशाली है, शागिर्द है, जो भी स्टूडेंट्स है या जो भी बड़े बड़े कलाकार, सभी बहुत ही भाग्यशाली है। जी सर, सब आपसे एक सवाल का आंसर चाहते हैं कि आजकल संस्कृति को बनाए रखने के लिए घर में जो बच्चे हो, उनको इस चीज़ से जोड़ने के लिए ऐसा क्या मतलब
जल्दी हो ताकि वो जल्दी अट्रैक्ट हो और इसमें इंटरेस्ट? इसमें क्या होता है कि ये शास्त्रीय संगीत या हिंदुस्तान की जो कला है, इसमें खुद का एक तरह से ये चाहिए, अपना इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उसके बगैर नहीं होता है। तो उसमें थोड़ा जल्दी करना अच्छा नहीं होगा। लेकिन आजकल ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं, जैसे यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है, एप्पल म्यूज़िक है, इसके द्वारा ये इस पीढ़ी की मैंने देखा है कि बच्चे कम से कम 16-17 साल के या 11 साल की, इस पीढ़ी में जेनजी जिनको बोलते हैं, वो काफ़ी कुछ सुनने लग गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक अलग वेव शुरुआत हुई है और आई थिंक फ्यूचर बहुत अच्छा है संगीत का, शास्त्रीय संगीत का, कलाओं का, क्योंकि बहुत से अलग तरह के बच्चे मैं देखता हूँ कि अलग अलग चीज़ें देखते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, उनको जानना चाहते हैं। तो ये आई थिंक ये टर्न ओवर हो रहा है अभी। ये कुछ 15-20 साल से थोड़ा बहुत लो था, लेकिन ये अब ये 15 साल में आप देखेंगे कि बहुत कुछ, मैं बहुत ही होपफुल हूँ उसके लिए। आपकी कोई आगामी कंसर्ट के बारे में बताना चाहिए? मेरे आगामी कंसर्ट, अपकमिंग इवेंट? अभी दिल्ली में एक कॉन्सर्ट है, अभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, अगले महीने जाऊंगा उसके लिए।